हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के एकीकरण में गांधीवादी पटेल की भूमिका के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने प्रयासों से ही आज जिस भारत को हम देख रहे हैं, उन्हीं के कारण हमारा यह सपना साकार हुआ है। बात करते हैं हम जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बहुत सारी देशी रियासतें थीं और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात उन्हें यह अवसर दिया गया था कि वे चाहें तो भारत में या पाकिस्तान में या फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सकती हैं। आज़ादी के समय भारत में कम से कम 562 देशी रियासतें थीं और भारत की अंतरिम जो सरकार थी, उन्होंने यह तय किया था कि रियासतों के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाए जाएं। इसके लिए एक विभाग की योजना प्रस्तावित की गई और चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशी रियासतों के मामलों को देखते थे, इसलिए इस विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इस विभाग को देखें और जिम्मेदारी संभालें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासतों से संबंधित नीति के बारे में कहा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों ने हमसे अलग होने का और अपनी निजी सरकार बनाने का जो फैसला किया है, उससे हम में से बहुतों को ज़बरदस्त निराशा और दुख हुआ है। इस विद्यमान अलगाव के बावजूद हम लोगों के बीच जो सांस्कृतिक एकता का मूल भाव है, वह हमारे पारस्परिक हितों में बना रहेगा। गांधीवादी पटेल की अगर हम बात करें तो उन्हें यह चिंता हमेशा बनी हुई थी कि भारत राजनीतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न टुकड़ों में विभाजित था और ये विभाजित टुकड़े आपसी संघर्ष करते रहते थे और जिसका परिणाम हमें विदेशी पराधीनता के रूप में सहना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अब हम ऐसे काल में हरगिज़ नहीं रहेंगे। उन्होंने रियासतों से कहा कि हमें विदेशियों की तरह संधियां करने की अपेक्षा भाइयों की तरह बैठकर कानून बनाने चाहिए। सरदार पटेल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वंश परंपरा और इतिहास द्वारा राजाओं ने जो भी अधिकार लोगों पर उपार्जित किए हैं, जनता को उनका अवश्य सम्मान करना चाहिए। गांधीवादी पटेल ये नहीं चाहते थे कि राजाओं को अलग कानून के तहत अपनी सरकार चलाने चाहिए। वे चाहते थे कि राजा सिर्फ मानद कार्य ही करें। पटेल ने जब ये कहा कि यदि रियासतों की जनता को कोई शिकायत होगी तो वे राजाओं के विरुद्ध न होकर अपने ही प्रतिनिधियों व नेताओं के विरुद्ध होगी, जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस प्रकार गांधीवादी पटेल ने साफ कर दिया था कि रियासतें अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगी और चुनी हुई राज्य सरकारों के अधीन होगी। जब गांधीवादी पटेल ने यह बयान दिया तो तमाम रियासतों में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की कवायद चल पड़ी। इसी दरमियान गांधी जी ने भी वही बात कही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे। दोनों एक ही भाषा बोलते थे। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तकदीर में जो भी लिखा हो, अगर कोई राजा निरंकुश बनने का सपना देख रहा है तो वह गलती कर रहा है। राजाओं को मनमानी या पागलपन नहीं करना चाहिए कि उनका
नाश ही हो जाए। गांधी के इस बयानों से न सिर्फ पटेल जी को बल मिला, वरन साथ ही साथ जनता को भी यह तय करने में मदद मिली कि कांग्रेस का रुख क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। गांधी जी ने पटेल को वो ताकत दी जिसके द्वारा उन्हें विद्रोही रियासतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की ताकत प्राप्त हुई और भारत के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पीवी मेनन के साथ मिलकर भारत के एकीकरण की राह पर चल पड़े। सबसे पहले वो उड़ीसा गए, वहाँ 23 राजाओं से कहा कि कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ, और परिणाम स्वरूप उड़ीसा के लोगों की सालों की इच्छा पूरी हुई और वो भारत में मिल गए। फिर नागपुर में 38 राजाओं से मिले जिन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, और वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर जो बादशाह थे उनको आखिरी सलामी देते हुए भारत में सम्मिलित कर लिया। इसके पश्चात वो काठियावाड़ गए, वहाँ 250 रियासतें थी जिनका एकीकरण किया, और फिर उसके पश्चात मुंबई पहुँचे और उनकी राज सत्ता को भी अपने थैले में डालकर चल पड़े। पंजाब में जब फरीदकोट के राजा ने एकीकरण में सम्मिलित होने में आनाकानी की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर लाल पेन से निशान बनाते हुए सिर्फ इतना पूछा कि क्या मर्जी है, और परिणाम स्वरूप वहाँ के राजा कांप उठे और एकीकरण में सम्मिलित हो गए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो मात्र 3 रियासतें ऐसी थी जो कि एकीकरण में सम्मिलित नहीं हुई। इनमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें थीं। जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 में और भारत में सम्मिलित कर लिया गया। वहाँ का नवाब पाकिस्तान चला गया। हैदराबाद को सिर्फ 4 दिन की पुलिस कार्यवाही द्वारा 1948 में भारत में मिला लिया गया। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो पंडित नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर के जो क्षेत्र था उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था, और यही कारण था कि जो कश्मीर उस समय उसके एकीकरण किया, जिस समय वो भारत के में सम्मिलित नहीं हो पाया, जो समस्या उस समय थी अगर पटेल के हाथों में होता तो आज कश्मीर की वो समस्या तब से लेकर अब तक समस्या सोल्व हो चुकी होती और अनुत्तरित नहीं बनी रहती। निसंदेह सरदार पटेल द्वारा जो 562 रियासतों का एकीकरण किया गया, वह विश्व इतिहास की एक आश्चर्यजनक रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा था कि रियासतों की जो जटिल समस्या है वह इतनी जटिल थी जिसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही हल कर सकते थे। गांधी जी ने पटेल पर जो विश्वास किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पर खरे उतरे, और अगर पटेल जी ने पीवी मेनन के साथ जो मिलकर भारत के एकीकरण का जो सपना देखा था उसे अपने अथक परिश्रम से साकार भी किया। बात करते हैं हम 5 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह के नेतृत्व एवं प्रयास से कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वह अनुच्छेद 370 एवं 35 ए को समाप्त कर दिया गया, और
अब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांधीवादी पटेल उनकी जो कूटनीतिज्ञ थी उसकी तुलना हम कौटिल्य से कर सकते हैं, और जो उनकी दूरदर्शिता थी उसकी तुलना हम महाराज शिवाजी से कर सकते हैं। वे मात्र सरदार ऐसे ही नहीं थे, वरन वे भारतीयों के हृदय के सरदार भी थे। तो इस प्रकार से हम गांधीवादी पटेल के द्वारा किए गए एकीकरण के कारण ही आज जो हमारा भारत एक एकता के सूत्र में बंधा है, अगर हम कहें कि वह गांधीवादी पटेल की देन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।